हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी तक। दोस्तों, हम लोग हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है और जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री में हमारी जो घटना चक्कर है उसके हम जितने भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम वन बाय वन सोल्व कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है एज यूजुअल जो हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग हमारा जो ये चैप्टर 12 है ये कंप्लीट कर चुके हैं। हम कहाँ तक चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज हमें जो करना है वो कहाँ से करना है, वो साउथ इंडिया का जो है वो करेंगे। तो वन सजेशन दोस्तों फ्रॉम माय साइड, अगर आपने पहले अगर साउथ इंडिया जो चोला चालुक्य और जो पालवा के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसको हम वन बाय वन थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। बट जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम उसके बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे। ये नहीं कि एक साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर एक साथ डिस्कस करेंगे और फिर बाद में मतलब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फिर वो फ्लो नहीं बन पाता, क्योंकि हम वो उनका आंसर है वो पहले हम यहाँ पर पढ़ लेंगे तो वो फिर वो क्वेश्चन सोल्व करने का वो मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट करने का जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हम वहीं पर ही इसको वन बाय वन क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वही अपना जो एप्टीट्यूड है और जो नॉलेज है वही वहीं पर क्वेश्चन के साथ में इसको इनहेंस करते हुए चलेंगे। तो आइए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसी को करते हैं सोल्व। हु अमोंग द फॉलोइंग लेड फाउंडेशन ऑफ द चोला अंपायर इन द 9th सेंचुरी एडी। कि जो जो चोला अंपायर है, ठीक है जी, उसकी स्थापना कब हुई थी? वो 9th एडी में हुई थी, ठीक है जी। तो वो किसने की थी? कृष्णा वन ने की थी, राजा राज चोला ने की थी, या विजयालय ने की थी? तो जो चोला अंपायर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? विजयालय ने की थी। किसने की थी माय फ्रेंड्स? विजयालय ने। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाए। क्या जाएगा? सी। ये आर एस आर आर टी एस में 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ अर्ली चोला ऑफ द संगम लिटरेचर, जो द इंटरगम बिटवीन द फॉल ऑफ संगम चोला एंड द राइज ऑफ द चोला तो राइज ऑफ चोला किस कंट्री में हुआ था? विजयालय में, लगभग 850 एडी के आसपास में, इन 9th सेंचुरी में। ठीक है जी। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है यही, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी? अभी हमने पढ़ा, क्या नाम है? विजयालय। क्या नाम है? विजयालय। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज मासिव स्टेचू ऑफ नंदी? नंदी का जो स्टेचू है एंड कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा माना जाता है। तो जो ये बृहदेश्वरा टेम्पल है ये है, या लिंगराज टेम्पल है ये है, या जो कांदरिया महादेव टेम्पल है ये है, या लिपाक्षी टेम्पल है? तो इसका क्या है? ये जो आपका जो बृहदेश्वरा टेम्पल है ये क्या है? यहाँ पर जो एक नंदी है उसका एक स्टेचू है और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक स्टेचू माना जाता है। तो ये आपका जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये क्या है? ये किसमें बना हुआ है? ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है जी। और ये किसका है? टेम्पल ऑफ, ये किसने बनाया हुआ है? चोला के द्वारा बनाया गया है। और ये किसके समय पर बनाया गया था? चोला में भी ये जो राजा राज उनका जो किंग थे उसके समय पे ये बनाया गया था। ये मतलब कि लार्जेस्ट और टालेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया है ये, ठीक है जी। इसको लार्जेस्ट और टालेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया इसको कंसिडर किया जाता है। और वहां पर कुछ साइड, एक तो कहाँ है? द्वारपाल। द्वारपाल क्या होते हैं? जो द्वार पे खड़े होते हैं, ठीक है जी। जो आपकी जो मेन सराय है उसके पास में क्या? द्वारपाल है। और जो आपकी जो नंदी है, ठीक है जी, वो नंदी है, जो नंदी किसके है? वो एक रॉक से बनी हुई है। और ये ऐसा माना जाता है कि जो नंदी है, जो यहाँ पर जो नंदी का जो स्टेचू है वो इंडिया का सबसे बड़ा टालेस्ट स्टेचू है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, जो बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ द जो तंजावर है जी, ठीक है, कहाँ पर है ये? तंजावर में है। बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द चोला एम्पायर, किसके तो समय पर बना था? अभी हमने पढ़ा था राजा राज वन। तो राजा राज वन, इसका ऑप्शन क्या जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स डिस्ट्रॉय द चेरा नेवी एट त्रिवंद्रुम एंड देन कैप्चर्ड द पांड्यन किंग? ठीक है जी। तो जो कौन से चोला की किंग थे जिसने डिस्ट्रॉय की थी कि जो चेरा की नेवी? तो कौन था? तो वो था राजा राज वन। कौन था राजा राज वन? कौन था राजा राज वन? ये कुछ कंपोनेंट है और इसके ये डिस्क्रिप्शन है। तो पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ चेरा। जो चेरा की नेवी थी उसको किसने डिस्ट्रक्शन किया था? वो कौन था? राजा राज वन था। इसने अटैक किया था कहाँ पर? जो तिरुवनंतपुरम है आपका, ठीक है जी। जो आपका जो कांदलूर सलाई है, मतलब इन 10th सेंचुरी में। और इसने डिस्ट्रॉयड किया था, क्या किया था? जो जो चेरा की जो नेवी थी उसको। और जो ये अचीवमेंट है ये कहाँ पर ये मेंशन है? ये एक एक इंस्क्रिप्शन है। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? ये है कंदलूर सलाई का, ठीक है जी।
कलाम रूटा का ये इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर ये वहाँ पर चीज़ मेंशन्ड है, या वहाँ पर यानी ये चीज़ लिखी हुई है। कैप्चर ऑफ पांडे किंग, जो कैप्चर ऑफ पांडे किंग को कब हुआ? द लार्जर जो लेड इन कॉपर प्लेट है, जो कॉपर प्लेट है, ठीक है जी, और जो आपका जो त्रिवंगलुद्धा है इंस्क्रिप्शन है, वो स्टेट दैट इन दिस विक्टोरियस कैंपेन ही कैप्चर्ड पांड्या किंग। किसको? पांड्या किंग को कैप्चर कर लिया। किसको जी? अमर भुजंगा को, और हिज चीफ जनरल को। टाइटल ऑफ द जो पांडे किंग है वो कौन है? ये उस जब ये सक्सेसफुल कैंपेन हो गया था उसके बाद में जो राजा राज वन था उसने एक अज्यूम किया था टाइटल, कौन सा? मुमुडी मुमुडी चोलान, मतलब कि थ्री क्राउंड चोला, और पांडे कुल्ला सानी ईटीसी। इन विच रीजन हुआ द चोला एम्पायर एक्सपेंडेड, मतलब किस किस, तो ये विजयनगर एरिया में एक्सपेंड हुआ था, ठीक है जी। मालाबार कोस्ट में एक्सपेंड हुआ था, या होयसाला में, या कोरोमंडल कोस्ट एंड द सम रीजन ऑफ डेक्कन। तो कोरोमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन में ये एक्सपेंड हुआ था जी, ठीक है जी। तो टेरिटरी थी आपकी जो चोला डायनेस्टी की थी वो कहाँ तक स्ट्रेच, कहाँ तक थी? वो साउथ में थी, साउथ से लेके नॉर्थ तक उसकी जो टेरिटरी थी वो थी। ये जैसे बैंक ऑफ जो तुंगभद्रा नदी है वो वहाँ से लेके कृष्णा नदी तक थी। और उसकी जो बॉर्डर लाइन थी चोला की, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड था? कोरोमंडल कोस्ट और सम एरिया ऑफ डेक्कन, लाइक जैसे कि उरियूर, ठीक है, कावेरीपट्टनम और तंजावुर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, द कैपिटल ऑफ चोलावाद, जो कैपिटल ऑफ चोला है वो कौन सी थी? वो तंजौर थी। क्या थी वो? तंजौर थी। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, द कैपिटल ऑफ द चोलावाद तंजौर। अपार्ट फ्रॉम दिस लेटर, जो आपका जो गगनी कोंडलाचलपुरम आल्सो बिकेम द कैपिटल ऑफ चोला, ठीक है जी। कौन सा? जो गांगली कोंडलाचलपुरम है वो कैपिटल बन गई थी चोला की। द कैपिटल ऑफ चोला वाज उरियूर, जो कैपिटल है चोला की वो कौन सी थी? उरियूर इन संगमेरा में, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्पेशल फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो स्पेशल फीचर था वो क्या था? वहाँ पर जो आपको पता है, तो आज हमारी जो पंचायत जो शैली है, जो जो पंचायत जो राज है, जो म्यूनसिपलिटी है, वो कहाँ से इंस्पायर है? वो चोला डायनेस्टी में। और वहाँ पर क्या थी? ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्पेशल फीचर ऑफ द चोला डायनेस्टी वाज क्या था? ऑटोनॉमी थी, कहाँ पर? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। और विच वाज स्पेशलिटी देयर, उनकी जो स्पेशलिटी थी ये, जो चोला विलेज थे वो बहुत ही सिस्टमेटिक और वेल डेवलप्ड थे। और वो उनका एक ऑटोनोमस जो एडमिनिस्ट्रेशन था, और वो इम्प्लेटेड कहाँ था? विलेज ओनली ड्यूरिंग द चोला। ये सिर्फ ये चोला एरिया में, मतलब एरा में थे ना, मोरिया में और किसी में नहीं था। द चोला एज वाज मोस्ट फेमस फॉर, किसके लिए फेमस था ये? विलेज असेंबली के लिए फेमस था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द चोला एरा वाज फेमस फॉर किसके लिए था? विलेज असेंबली के लिए थे, ये हम लोगों ने पढ़ा है। आरएस में पूछा ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा। देखो रिपीट कैसे क्वेश्चन होते हैं। विच सदर्न इंडिया स्टेट हैड एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो विलेज की बात करिए, अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं? चोला, तो कौन सा चोला? द यूनिक फीचर ऑफ हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी, तो वो कौन थे? चोला। चोला में क्या था? जो मतलब विलेज की ऑटोनॉमी दी गई थी, और वो सिर्फ ओनली एक चोला ही एम्पायर था। डायनेस्टी फेमस फॉर एफिशिएंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कौन सा था? वो चोला थे। विच मेडिवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर एलोबरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसी पंचायत को बोला जाता था, ये भी कौन थे? चोला ही थे। ए लॉट ऑफ डिटेल रिगार्डिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोला इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्क्रिप्शन, मतलब कि वहाँ पर क्या था? मतलब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, वो हमें कहाँ से पता लगता है? हमें कहाँ से पता लगता है? ये तंजावुर से पता लगता है? नहीं। ये उरीवर से पता लगता है? नहीं। ये कांचीपुरम से? नहीं। ये क्या है? ये उत्तरमयूर एक जगह है, वहाँ से में एक जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से पता लगता है। इनका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्किंग सिस्टम ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द जो ग्राम सभा या जो विलेज असेंबली है इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन में, ये कहाँ से? ये हैव बीन आर्चीव्ड फ्रॉम द, कहाँ से? ये उत्तरम म्यूर एक जगह है, वहाँ से इंस्क्रिप्शन है ये। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो एवरी विलेज के पास अपनी खुद की एक कमेटी थी, जिसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था? सभा बोला जाता था। और वो यूजुअली इंडिपेंडेंट थी, जो सेंट्रल कमांड की, ठीक है जी। अपने जो फैसले थे वो खुद लेती थी, वो इंडिपेंडेंट थी सेंट्रल कमांड से। एंड इंडिपेंडेंटली वो एडमिनिस्ट करती थी किसको? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को। ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला किंग विच ऑफ द फॉलोइंग जो वरियाम्स लुक्ड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थोटा वरियम, थोटा वरियम, थोटा वरियम। जो वर्किंग कमेटी विच सुपरवाइज्ड द एक्टिविटी ऑफ द चोला एरा विलेज, कुछ मतलब कि कमेटी थी जो जो चोला का जो विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको क्या करती थी? वो सुपरवाइज करती थी। उनको क्या बोला जाता था? उनको क्या बोला जाता? वरियम बोला जाता था। और जो आपका जो थोटा वरियम है वो क्या है? वो लुक्ड आफ्टर द
हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है, हॉर्टिकल्चर यानी कि आपका जो गार्डन वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये संभालती थी। वाइल जो समवस्त्रा जोवरियन है, यानी जो दूसरी कमेटी ये वाज एन एनुअल कमेटी थी। और जो आपकी जो एरिया वर्मेम है ये क्या है, ये चार्ज ऑफ टैंक लेक यानी पानी के वाटर के रिलेटेड थी, वाटर सप्लाई के रिलेटेड। एंड जो पोन वेरियम थी वो रिलेटेड टू द गोल्ड फाइनेंस कमेटी। ये जो मैंने आपको पढ़ा है ये अलग अलग, ये जो इसका अर्थ है जो अभी मैंने पढ़ा कि ये जो वेरियम है ये क्या है, एक कमेटी है जो क्या करती थी, जो सुपरवाइज करती थी जो अलग अलग कार्य को। तो मैंने आपको अलग अलग कमेटी बताई, आपको याद होना चाहिए। एक तो ये तोटा वेरियम कमेटी है, ये क्या करती थी, ये हॉर्टिकल्चर वालों को देखती थी, यानी जो गार्डन वगैरह वालों को देखती थी। एक आपकी जो समवस्था जो वरियम कमेटी है वो क्या देखती थी, वो आपकी जो ये जो समस्ता वरियम कमेटी थी वो एक एनुअल कमेटी थी। और जो एरा जो ईरी या वरियम कमेटी थी वो क्या देखती थी, ईरी से आपको पता होगा इरीगेशन, तो आप यहाँ से इसका हिसाब लगा सकते हो, यानी टैंक वाटर के रिलेटेड ये देखती थी। और आपको जो पोन वाली वेरियम थी ये क्या देखती थी, ये गोल्ड उसके रिलेटेड फाइनेंस की कमेटी थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चोला ने डिफीट किया था पांडे को एंड चेरा को रूलर्स एंड इस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर द पेनिसुलर इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स। ठीक है जी, अर्ली मेडिवल टाइम में, बिल्कुल ठीक है जी। द चोला सेंट एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड कंकर्ड सम ऑफ द एरिया। हाँ, इन्हें इसने बोला सम ऑफ द एरिया, इन्हें आल नहीं बोला, तो सम तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो ये तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जो चोला डायनेस्टी है वाज इस्टेब्लिश बाई किसके द्वारा, जो परंतक वन है उसके द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी। कौन सी डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी इन सदर्न इंडिया में। और इसने डिफीट किया था किसको, जो मदुरा जो या मदुरई या मदुरा बोल दे इसको, जो पांडे किंग थे। और उसने अज्यूम किया था टाइटल किसको, मदुरई कौंड। और अकॉर्डिंग जो जो आपका जो थंजावुर का इंस्क्रिप्शन है उसके अनुसार में जो राजा राज वन है उसने डिफीट किया था किसको, चेरा को। चेरा की जो हमने अभी पढ़ा, तो राजा राज वन है उसने डिफीट किया था किसकी, चेरा की जो मतलब नेवी थी उसको। और इनका कहाँ पर क्या था, ये एक कांदलोर एक जगह है। और उसका जो सन था कौन था, जो राजेंद्र वन था, एक उसने एक एक्सपेडिशन भेजा था अगेंस्ट किसके द्वारा, किसके खिलाफ, जो शैलेंद्र था। एम्पायर कहाँ का, ये साउथ ईस्ट एशिया का। और कॉन्क्रेट किया था सम इस एरिया। और इन्होंने क्या किया था, फेसिंग डिफिकल्टी इन द ट्रेड विद चाइना। ब्रोंज आइकन, जो ब्रोंज आइकन जिसको नटराज बोला जाता है, कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरेबली शो द डेटी, मतलब किस भगवान को मतलब कि कितने डेटी वो शो करते थे। हाथ, मतलब 8 हाथ है, 4 हाथ है, 6 हाथ या 2 हाथ, तो कितने हाथ है, 4 हाथ। कितने हाथ है, 4 हाथ। उसमें जो चोला के जो आर्टिस्ट थे, कौन थे आर्टिस्ट को क्या होता था, सतपति वर अकॉम्प्लिश्ड इन कार्विंग आर्ट। दे फ्रेंड न्यूमेरियस पोर्ट्रेट्स स्टोन एंड मेटल्स, ठीक है जी, पत्थर और धातुओं पे। जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर वर प्रीपेड वास्टली देन स्टोन स्कल्पचर, जो ब्रॉन्ज है वो बहुत ज़्यादा में बनाया है एज कम्पेयर टू जो स्टोन में। और मोस्ट जो एलिगेंट आइडियल है वो नटराजा की शिवा है, आर फाउंड इन द लार्ज नंबर ऑफ, दे आर इंक्लूडेड इन द बेस्ट स्कल्पचर ऑफ द वर्ल्ड। और दीज आइडियल सो शिवा विद 4 आर्म्स, उसकी मतलब शिवा की कितनी भुजाएं थी, 4 भुजा थी। कितनी भुजा थी, 4 भुजाएं थी। शिवा की कितनी भुजाएं थी, 4 भुजाएं थी। ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट iconographical creation made by the सतपति, यानी वो आर्टिसन ऑफ द साउथ इंडिया पार्टिकुलर ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो वो कौन था, वो नटराजा, ये जो ब्रॉन्ज से बने। द फेमस स्कल्पचर ऑफ चोला एज वर स्टोन स्कल्पचर, मार्बल स्कल्पचर, विष्णु स्कल्पचर, ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराजा शिवा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, अभी अभी लोगों ने पढ़ा। द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराजा इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये चोला आर्ट। किसकी, आपसे पूछ सकता है कि जो नटराजा है ये कहाँ से, कहाँ का है, चोला आर्ट, और ये किस धातु से बना हुआ, ब्रॉन्ज से बना हुआ है। ठीक है जी। आपका जो दक्षिण मूर्ति है आइडियल ऑफ द शिवा डिपेक्ट हिम इन विच फॉर्म, टीचर, रिसाइकलिंग, डांसिंग या मेडिटेटिंग। तो किसमें, वो टीचर में उसको, आपका जो दक्षिण मूर्ति में जो आइडियल शिवा को उसमें किसमें दिखाया गया है, टीचर के तौर पे दिखाया गया है। तो दक्षिण मूर्ति आइडियल ऑफ शिवा जो डिपिक्ट करता है हिम एज द मेंटर, यानी गुरु और टीचर। और शिवा इज द कंसिडर्ड इन हिज फॉर्म एज द प्रोवाइडिंग नॉलेज टू हिज डिवोटी। जो दक्षिण मूर्ति है आइडियल इज इंस्टॉल्ड इन फेसिंग साउथ डायरेक्शन। जो दक्षिण मूर्ति है वो उसका किस तरफ फेस है, उसका साउथ की तरफ फेस है। किसकी तरफ फेस है, साउथ की तरफ उसका फेस है। क्वेश्चन नंबर 23, विद रेफरेंस टू द स्टेच्यू ऑफ द नटराजा, नटराजा के बारे में पूछ रहा है। लॉर्ड डांस, ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द इमेज रिप्रेजेंट डांसिंग शिवा हैविंग 4 हैंड्स, अभी हमने बताया 4 आर्म थे, ठीक है जी। हिज राइट ईयर, उसका जो राइट ईयर है, ही वियर्स, उसने पहना है मेंस के इयरिंग्स
ए वुमेन इन द लेफ्ट। ठीक है जी, ये भी ठीक है जी। तो जो नटराजा का जो स्टेचर है यानी लॉर्ड ऑफ शिवा है, ये किससे बना हुआ है? ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है। और इसमें जो डांसिंग शिवा है जिसके चार हाथ हैं, एक सिंगल आइडियल वो डिपेक्ट करता है किसको? शिवा के रोल को, एज ए क्रिएटर और एज ए एजुकेटर, एज ए, ठीक है जी। और ये क्या करता है? प्रज्वल करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है यूनिवर्स को। शिवा को जो डांस है मतलब सेट करता है विद इन ए हेलो के अंदर में। मतलब गोल्ड के मतलब कि जो गॉड है, भगवान है, उसने मतलब पकड़ा हुआ है किसको? एक डमरू को। ड्रम दैट मेड दैट द फर्स्ट साउंड ऑफ क्रिएशन। जो साउंड है किसका? क्रिएशन का वो पहला साउंड है। इन हिज अपर राइट हैंड, जो उसका जो ऊपर वाला जो हाथ है, जो राइट हैंड है, हिज जो अपर लेफ्ट हैंड जो होल्ड है वो अग्नि है। द फायर दैट विल बी डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स। एंड विद हिज लोअर राइट हैंड, उसका जो लोअर राइट हैंड है वो क्या करता है? वो अभय मुद्रा करता है। शिवा फ्रंट लेफ्ट हैंड है, जो शिवा का जो फ्रंट का लेफ्ट हैंड है वो पॉइंटिंग करता है हिज रेज लेफ्ट फुट और सिग्निफाइंग द रिफ्यूज टू फॉर हैज ट्रबल्ड सोल। इन हिज राइट ईयर, उसका जो मतलब कि जो राइट ईयर कान है वो उसने कर रखा है वियर ए मैन ईयरिंग, ठीक है जी। एक उसने कानों की मतलब कुछ पहन रखा है। एंड ए वुमेन इन द लेफ्ट एज ए सिंबल ऑफ द किसका? जो जो अर्धनेश्वर है उसका सिंबल है। इन हुज टेन्योर जो 72 ट्रेडर्स वर सेंट टू चाइना। तो कोलुगुत्ता राजा राजवन या राजेंद्र वन या राधारी राजवन, तो सी या डी में से एक आंसर होगा इसका ए। अच्छा, तो इन हुज टेन्योर 72 जो ट्रेडर है वो सेंट टू द चाइना, किसने भेजे हैं ये कोल्लू तुंगानवन ने भेजे। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूज था कि ये ऐसे, तो ये तो यहाँ पर आप इसको ओड वन आउट से भी इसको आप इसको सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। जो चोला सेंट ए गुड विल मिशन टू 70 ट्रेडर्स टू चाइना इन द रीजन ऑफ द चोला किंग। कौन चोला किंग कौन सा था? कोलुटुंगा इन 1073 एडी के अंदर में। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट वाज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर। तो वो कौन थे? वो चोला थे। चोला किंग है, उन्होंने क्या की थी? मेंटेन की करी थी अपने मास्यू जो उनकी नेवी थी वो। विच अमंग द फॉलोइंग जो डायनेस्टी सी किंग डिक्लेयर्ड देयर सक्सेसर इन ओवन टेन्योर, मतलब अपने ही समय में उन्होंने अपने जो सक्सेसर है वो डिसाइड कर दिए थे। वो किसने डिसाइड करे थे? चालुक्य, ठीक है जी, कदम्बा, चोला और कालचुरी। तो इसमें शायद चालुक्य ने भी किए थे, चोला ने भी किए थे। जनरली चोला एम्पायर यूज्ड इलेक्ट देयर युवराज, मतलब कि सामान्यतः जो चोला एम्पायर हैं वो अपना इलेक्ट कर लेते थे किसको? युवराज को। ड्यूरिंग देयर टेन्योर हु बिकेम द मतलब हियर ऑफ द एम्पायर आफ्टर देम, बट इन अदर एम्पायर आल्सो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एम्पायर चूजिंग द करंट क्राउन। तो चोला में तो थे बट उन्हें होते हैं चालुक्य में भी ऐसे मिलते हैं। तो इसका आंसर है मतलब ए प्लस बी भी हो जाएगा। आप इसमें सी भी लगा सकते हो, डी भी लगा सकते हो। हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स कन्वर्टेड बे ऑफ बंगाल इनटू चोला लेक। जो बे ऑफ बंगाल उसको चोला लेक में कन्वर्ट किया था, तो ये बहुत फेमस है। राजेंद्र वन, राजेंद्र वन चोला है वो। जो राजेंद्र चोला वन वाज द चोला एम्परर हु इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर एंड मिलिट्री जनरल्स इन इंडिया। ही सक्सीड हिज फादर, अपने फादर को ने सक्सीड किया किसको? राजा राज चोला उनको। एंड राजेंद्र जो वन है उसने एनएस किया किसको? जो पूरी जो होल ऑफ श्रीलंका। एंड ही डिफीटेड महिपाल, किसको? महिपाल। आफ्टर दैट ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ, मतलब कि उसने एक जो श्रीलंका को मतलब कब्जे करने के बाद में और महिपाल उसको किंग था वहाँ का, उसको हराने के बाद में उसने एक टाइटल लिया। जो टाइटल क्या था उसका? जो टाइटल का नाम था वो तो गंगिन कोंडा। क्या था? गंगिन कोंडा चोला, राजेंद्र वन। और फाउंडेड ए न्यू कैपिटल कार्ड, क्या? जो गनगिन कोंडा, गनगिन कोंडा, ठीक है जी। चोलापुरम, चोला नेवी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया एंड दे कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू चोला लेक। हुआ द फाउंडर ऑफ द जो गन की कोंडा चोलापुरम, अभी मैंने आपको बताया कौन है जी? राजेंद्र वन। हुआ अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर इज क्रिएटेड टू हैव बिल्ट ए ह्यूज आर्टिफिशियल लेक चोला चंगना, अभी मैंने आपको बताया कौन है? राजा धीराज वन, राजा धीराज, राजा धीराज। विच चोला किंग स्टार्टेड नवल आर्मी। तो नवल आर्मी है जो सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी? ये राजा राज वन ने स्टार्ट की थी। द गोल्डन एरा ऑफ द चोला एम्पायर स्टार्टेड विद द असेसन ऑफ राजा राज वन, मतलब कि 985 एडी यानी कि 10th सेंचुरी के आसपास में। टू द थ्रोन राजा राज वन वाज द फर्स्ट चोला किंग हु क्रिएटेड नवल आर्मी। राजा राज, ठीक है जी, जिसने नवल आर्मी क्रिएट करी पहली बार। नेम ऑफ द चोला किंग हु कॉन्क्वर्ड द नॉर्दर्न पार्ट टू श्रीलंका। तो वो कौन था? राजा राज वन थे और उसका जो किंग वहाँ का कौन था? महिपाल, उसको डिफीट किया जी। और वहाँ पर उसने फिर अपनी राजधानी बनाई थी, तुमने बताया तो गांगी कोंडा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कॉन्क्वर्ड, मतलब कि जो ये शिवलोन है वहाँ पर किसने कॉन्क्वर्ड किया था? यहाँ पर राजेंद्र वन ने इस पे यहाँ पर
चढ़ाई। हु अमंग द फॉलोइंग लीड द सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजय द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड द मल्ले पेनिसुला सुमात्रा जावा एंड द नेबर आइलैंड। तो वो कौन था? वो राजेंद्र वनचोला। राजेंद्र वनचोला ये बहुत ही पावरफुल मतलब किंग था उस समय का अपना। ये आईएएस प्री 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हु वाज द चोला मोनार्क हु गिव द कंप्लीट। मैंने ये इसलिए नहीं पढ़ी माय फ्रेंड्स, ये जो एक्सप्लेनेशन थी, क्योंकि ये पढ़ लेंगे ना, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वो पढ़ने का कुछ फायदा नहीं होगा। हु वाज द चोला मोनार्क हु गिव द कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका एंड गोट हिज डॉटर मैरिड टू सिनिहला प्रिंस। मतलब कि कौन था जो चोला का अपना जो ऐसा था जिसने अपनी बेटे की शादी श्रीलंका में की थी और पूरी फ्रीडम दे दी थी उन्हें। तो वो कौन था? वो कोलुतुंगा वन। कौन था वो? कोलुतुंगा वन। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। जो विजय बहु था द सेलन किंग कौन था? प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंट जो साइन हाला है वो आइलैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोलुटुंगा वन बट द कोलुटुंगा डिड नॉट शो एनी इनएक्टिविटी और मैरिड हिज डॉटर विद सिनिहिला प्रिंस वीरुपुरुल। वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चोला देन देयर प्रेडिसेसर्स। ठीक है जी। द चोला रूलर्स अडोप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल गिविंग हिस्टोरिकल नैरेटिव टू देयर विक्ट्रीज। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने दीवारों पे मतलब मंदिरों की दीवारों पे अपनी जो जीत होती थी उसको लिखना शुरू कर दिया था। बिल्कुल ठीक है जी। वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोला मतलब रेदर देन देयर प्रेडिसर मतलब उससे पहले जो राजा राज वन जो राजेंद्र वन है उसने अपने जो इंस्क्रिप्शन वो लिखे हैं कहाँ पर? वॉल ऑफ टेम्पल जो मंदिरों की दीवार थी वहाँ पर। जो राजा राजा वन है उसने स्टार्टेड किए थे क्या? ट्रेडिशन राइटिंग एंड कलेक्टिंग द टेल्स ऑफ विक्ट्री हिज एंसेस्टर थ्रू द रिटन इंस्क्रिप्शन किंग आफ्टर हिम फॉलोड। उसने जो अभी जो प्रथा फिर उसको चालू कर दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर टर्म और डिस्क्रिप्शन। जो इरपति तन्यार्स और गटिका ये यूपीएससी क्वेश्चन होगा। लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द विच वाज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। ठीक है। तन्यूर्स विलेज डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण और ए ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है। गटिका कॉलेज जर्नली अटैच टू द टेम्पल। तो ये तीन दो गया, दो गया, दो गया, डी आंसर। तो डी आंसर होगा इसका ना। डी आंसर होगा इसका। द करेक्टली मैच लिस्ट इज फॉलोज। जो टर्म मैंने आपको बताया जो ईरपति है वो लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द विच ऑफ पार्ट। ठीक है। जो तानियार से होते हैं क्या? तो एक विलेज की लार्ज विलेज होता है विल एडमिनिस्ट्रेड एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड तान्यूर्स। ठीक है जी। मैंने आपको बताया जी ये अलग अलग मैंने आपको बताया था अलग अलग कमेटी है जो तन्यूर्स। हम इसके बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं और ये मेरे को पहले से पता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू द फॉरेन ट्रेड। तो जो फॉरेन ट्रेड है इंस्टीट्यूशन वो कौन है? जो श्रेणी थी वो भी इसका एक ग्रुप होती थी। ठीक है जी। ट्रेडर्स का ही एंशियंट इंडिया में। ठीक है। ए भी हो सकता है इसका। और नगराम तो ये तो एक नगर एक सिटी की तरह है ये तो। और नंदीज और मनीग्रामा। तो इसने ऑप्शन दिया सी एंड डी। मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें ए भी ऐड हो सकता है क्योंकि जो शेरनी था मैंने पढ़ा था शेरनी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ ट्रेड वाला। ठीक है जी। जो ट्रेडर्स उनको। तो एक बार इसको देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। श्रेणी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वाज एन एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स मर्चेंट एंड आर्टिसियन। जो नगरम वाज द लोकल एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट कंडक्टिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी। अगला है जो आपका जो नंदीज द जो मग्नीराम वर जो गिल्ड थी फॉर द ट्रेडर हु ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग एसोसिएशंस ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड दे डेवलप्ड सिग्निफिकेंट ट्रेड कॉन्टैक्ट विद मैनी एरिया इंक्लूडिंग फॉरेन कंट्री। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन दोस्तों डी ये ए बी सी डी सभी हो जाएंगे। इसमें ई ऑप्शन आना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड सेंटर्स ऑफ द एंशियंट इंडिया वाज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग जो कल्याणा विद वेनगी। तो कौन सा ट्रेड रूट था? वो था तागड़ा। कौन सा? तागरा। तागरा वाज द सिग्निफिकेंट ट्रेड जो लोकेटेड बिटवीन द कल्याण एंड वेंगी। हु आर द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य। जो चालुक्य डायनेस्टी है उसका जो ग्रेटेस्ट किंग कौन था? वो कौन था? पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू था वो कौन था? चालुक्य जो डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग था। पुलकेशिन टू था वाज द मोस्ट कैपेबल एंड द पावरफुल रूलर ऑफ द चालुक्य हु रूल्ड फ्रॉम लगभग 610 से लेके 642 एडी के बीच में उसने उस पर राज किया। और जो ए होल इंस्क्रिप्शन है जी ठीक है प्रोवाइड द सगा ऑफ हिज अचीवमेंट्स। ठीक है जी। जो पुलकेशिन टू है उसके अचीवमेंट्स का हम जो ए होल इंस्क्रिप्शन है वहाँ से पता लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी फ्रिक्वेंटली असाइन टू द लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि लेडीज को हाई रैंकिंग की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको दिया गया। तो किस में दिया गया था? ये चालुक्य में। किसमें? चालुक्य में। किसमें? चालुक्य में। और याद रखना आपको चोला में क्या आए थे? पंचायत।
ठीक है जी। वो वुमेन वर अपॉइंटेड हाइड रेजिग्नेशन इन चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन। जो विजय भट्ट, विजय एक जो आपकी जो विजय एक जो पत्रिका थी, द क्यून ऑफ जो चंद्र आदित्य एंड ब्रदर ऑफ विक्रमादित्य वन, इशूड टू कॉपर प्लेट इन हर नेम। शी वाज एन एक्सीलेंट पोइट्स, मतलब कि अच्छी एक कवित्री थी। टू विक्रमादित्य ग्रांटेड ए विलेज ए जोइन मोनास्ट्री ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यंगर सिस्टर। उसकी जो यंगर सिस्टर थी कौन थी? कुमार देवी। विजय बटिका एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर हर हस्बैंड चंद्र आदित्य डेथ। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डेलोकेटेड। जो चालुक्य की जो कैपिटल थी वो कहाँ पर थी? वो वतप्पी में कहाँ थी? वतप्पी में। ठीक है जी, यानी कि आज का जो जो कर्नाटक है वहां पर ये थी, जिसको बदामी भी बोला जाता है। और जो आपका जो पुलकेशन वन है वो इसका रियल फाउंडर है, जो वतप्पी की चालुक्य डायनेस्टी का। द नेम ऑफ पोइट जो कालिदास है इज मेंशनड इन द, कहाँ पर नाम उसका मेंशनड है? वो जो ए होल इंस्क्रिप्शन है जो पुलकेशन टू का जो शिगा का, वहां पर ये मेंशन है जी। और जो आपका जो ए ओल इंस्क्रिप्शन है, ठीक है जी, ये जो पुलकेशन टू का जो ये ए ओल इंस्क्रिप्शन है, ये एक ऑथेंटिक सोर्स है पुलकेशन टू का। और ये किस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है? ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है जी। और जो आपकी जो सदन की जो आपकी जो ब्राह्मी लैंग्वेज उसमें भी लिखा हुआ है। और ये किसी ने भाई रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा। और जो कालिदास है वो यहाँ पर ही मेंशन है। द संस्कृत पोइट एंड जो ड्रामिस्ट कालिदास फाइंड ए मेंशन इन, कहाँ है वो? ए होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशन टू। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड टू नवल एक्सपेडिशन टू सिलोन 642 एडी में? अभी मैंने आपको बताया क्या? नरसिंह वर्मन वन, नरसिंह वर्मन वन ने वहां पर भेजा था, ठीक है जी। जो नरसिंह वर्मन वाज द किंग ऑफ द किसका था? पल्लव डायनेस्टी का था। हु रूल्ड साउथ इंडिया फ्रॉम 630 से लेकर 668 एडी। ही वाज आल्सो नोन एज द महामल्ला। क्या महामल्ला? यानी ग्रेट रेसलर। एंड द ड्यूरिंग हिज रीजन जो फेमस जो पंच थे रथ, जो पंच रथ टेम्पल थे वर कंस्ट्रक्टेड। ही कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड कैपिटल ऑफ चालुक्य वतपी एंड एज इज assumed द टाइटल ऑफ किसका? वत पी कोंडा। एंड 1642 एडी में ही सेंट टू नवल एक्सपीडिशन के साइलोन श्रीलंका। जो श्रीलंका क्या बोला जाता है पहले? वहाँ साइलोन बताता है। एंड हेल्प श्रीलंका प्रिंसेस। द टर्म जो आपका यावन प्रिया मेंशनड इन द एंशिएंट सर्किट टेक डिनोटेड ए फाइन वैरायटी ऑफ इंडियन मुस्लिन, ठीक है जी, आइवरी एंड डेमलेस सेंट टू द ग्रीक कोर्ट ऑफ द डांस परफॉर्मेंस एंड पेपर। यावन प्रिया, प्रिया प्यारा, ए शायद डी, डी। जो आपका जो इंडियन का जो ब्लैक पेपर है यानी कि जो काली मिर्च है, वाज ए फेवरेट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रोमन जो क्रॉकरी थे। दैट इज वाई इन संस्कृत इट इज कॉल्ड यवन प्रिया, द डियर ऑफ यवंस ग्रीक, ठीक है जी। मतलब कि जो प्यारी है जो ग्रीस को कौन सी चीज? हल्बी इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज फैमिली? जो हल्बी है वो किसके रिलेटेड है? वो आर्यन के रिलेटेड है। इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा क्योंकि अभी टैब है वो चार्ज नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 47 जो तौल के पीएम है टेक्स्ट है डील विद किसके द्वारा है? वो ग्रामर एंड पोएट्री के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामर एंड पोएट्री के द्वारा। नहीं, धीरे धीरे करेंगे, कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ चार्ज करेंगे। जो आपका तौल के प्रिया इज नॉट ओनली द रेजिडुअल टेक्स्ट ऑफ सेकंड संगम एरा बट आल्सो द मोस्ट एंशिएंट अवेलेबल टेक्स्ट ऑफ तमिल लिटरेचर। ऑथर जो तौल के प्रिया वाज वन ऑफ द अमोंग द 12 जो डिसिपल है सेंट अगस्ता के। इट इज ट्रीटी ऑन ग्रामर एंड पोएट्री। इट हैज बीन बी रिटन इन फॉर्मूला स्टाइल। द संगम टेक्स्ट है आपका, जो संगम टेक्स्ट है कौन सा जी? वो है तोलकम पीए इज वर्क ऑन। किस पे काम करता है ये? किसके? ग्रामर पे। किस पे? जो तोलकम पीए है वो किस पे काम है? ग्रामर पे। जो मोस्ट जो एक्सटेंट जो आपका जो तमिल ग्रामर टेक्स्ट मिलता है वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो लॉन्ग वर्क करता है लिटरेचर, वो कौन है? तोलका प्रियम। जो संगम लिटरेचर है जो तोलका प्रियम इज टेक्स्ट ऑफ किसका है? वो तमिल ग्रामर, तमिल ग्रामर, तमिल ग्रामर। द ऑथर ऑफ द शिल्पा दिकरम वाज कौन है? इलांगो। The author of the जो तमिल लिटरेचर है शिल्पी दिक्रम वाज इलांगो एडिगल एंड ग्रैंडसन ऑफ चोला किंग कैरिकल का जो ग्रैंडसन था। थिरुकुरल, ओके, तोलकापियम, शिल्पी दिक्रम और मिनिमिकलाई। लव स्टोरी, फिलोसफी, मर्चेंट स्टोरी और ग्रामर किस किस पे लिखे गए हैं ये? तो ये एम ए डी, एम डी, एक में चार, एक में चार, एक में चार,
नहीं, मर्चेंट स्टोरी। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये ईमानदारी है, मेरे को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको देख लेते हैं। जो तिरुकुरल है वो क्या फिलोसफी पे लिखी गई है, तोल्पिया में है किस पे लिखी, ग्रामर पे लिखी गई है, और शिल्पादिकम का लव स्टोरी पे लिखी गई है, और मणिमिका लगाए मर्चेंट स्टोरी। ओहो। अब देखो दोस्तों, अभी मैं आपको तोल के पिया हुई पढ़ाई ग्रामर, पर ये देखो जब आपका कोई अभी जैसे एक्चुअली क्या है ना, मेरी डिवाइस मतलब अभी थोड़ी मतलब वो डिस हो गई है, मतलब चार्ज नहीं है, तो वो दिमाग उस साइड गया हुआ है, और अभी भी देखो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाया। तो इसी तरह आपके साथ में भी एग्जाम में यही सेम कंडीशन होती है। आपको दिमाग की कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। आपको मतलब आते हुए, अब जब आप कई बार जब आप सेंटर से बाहर आते हो तो आपको ये लगता है अरे मैं तो ये क्वेश्चन कर सकता था या कर सकती थी, बट जब एग्जाम सेंटर के बाहर आते हो तो आपको एक बहुत रिग्रेट फील होता है। तो ऐसा रिग्रेट फील नहीं हो तो एग्जाम में बहुत शांति से कीप एंड काम होकर कोई भी एग्जाम दो, कोई भी काम करो, कीप एंड काम होकर करो उसको। और ये भी आप लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया होगा अभी। द कलेक्शन ऑफ द राइटिंग ऑफ द सेवेंथ सेंट इज कंसिडर्ड एज द फिफ्थ वेदा। व्हाट इज द नेम ऑफ द अबोव कलेक्शन? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है तिरुमुरी। क्या नाम उसका? तिरुमुरी। ठीक है जी। तो तिरुमुरी क्या है, इसके 12 मतलब वॉल्यूम है। कंपेडियम ऑफ सॉन्ग और द हाइमन्स ऑफ द पैराइज ऑफ शिवा इन द, इसमें है तमिल लैंग्वेज में है, फ्रॉम 6th century टू 11th century में। इट इज compilation of writing of the various poets and Tirumuri along with the Vedas and Shiva again form the basis of the Shiva Siddhanta philosophy in South India. हाउ मैनी अलावर्स, जो आपके पता है ये जो सेंट थे, एंड नायर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, कितने थे ये? 12 और 63। जो अलावर्स थे वो कितने थे? 12 थे, और नायर्स कितने थे? वो 63 थे। जो अलावर सेंट जो नारायण वोट किया था, ये दो ग्रुप थे सेंट के। ठीक है, एक भक्ति ट्रेडिशन है एक साउथ इंडिया में, पार्टिकुलरली इन तमिल स्पीकिंग रीजन्स। द अलावर्स आर डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु। जो अलावर्स थे वो किसके थे? भगवान विष्णु की पूजा करते थे। देर आर 12 प्रोमिनेंट अलावर्स। टोटल जो अलावर्स कितने हैं? 12 इन द ट्रेडिशन। दो अब गए हैं जो 9 आवर्स हैं ऑन द अदर हैंड डिवोटेड टू द लॉर्ड शिवा। जो 9 आवर्स हैं किसके हैं? वो लॉर्ड शिवा के हैं। देर आर कितने हैं? वो 63 नारायण हैं, हु आर वाइडली सेलिब्रेटेड इन द ट्रेडिशन। Which one of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? Sangam poems are devoid any reference, ठीक है, any reference, ये यूपीएससी क्वेश्चन है। संगम poems are devoid of any reference to material culture. The social classification of Varna was known to be Sangam poets. ठीक है, मिलती होगी, मान लेते हैं बी का, मुझे तो बी का आंसर होगा लगता है। संगम poems who have no reference to warrior, कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता, ऐसा थोड़ी है। संगम लिटरेचर रेफर टू द मैजिकल फोर्स, वीरेशनर क्यों बोलेंगे भाई? बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। From the execution of the which ancient site, information has been gathered regarding Greek trade relation between the India and Rome during the early century of the Christian era. तो मदुरई, टोंडी, ताम्रलिप्ति और अरिकामेडु, ये क्या है? ये क्या है? ये पोर्ट है। तो कहाँ से मिलता है हमें ये? जो आपका अरिकामेडु जो पोर्ट है वहां से हमको इसका पता लगता है जी। ठीक है जी, ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, ये लगभग ये पौंडुचेरी में है ये। द फोरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वाज, जो ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहा है, तो वो कौन सा है? वो कौन है? एरिका मेडू, वो भी कहाँ है? पोडुचेरी में है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज नोन एज द पोडुकी टू द ऑथर ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द आरेथरिन सी? तो इसको क्या? एरिकोंडू। बिल्कुल जी, एरिकोमेडू ये पोडुचेरी वाला है। द रोमन सेटलमेंट हैज बीन बी फाउंड, कहाँ पाई जाती हैं? ये कहाँ पाई जाती हैं? एरिकामेडू में, एरिकामेडू में पाई जाती हैं। अगला होगा अम्फोरा जार इज, जो अम्फोरा जार इज वो क्या है? वो टाल मतलब कि डबल हैंडल जार है। क्या है? टाल डबल हैंडल जार है। अम्फोरा जार इज एंशियंट जार विद लॉन्ग एंड नैरो नेक, ठीक है जी, एंड टू हैंड्स, वन ऑफ ईच साइड। दिस जार वाज यूज्ड इन एंशियंट रोम एज द कंटेनर फॉर वाइन और ऑयल के लिए। किसके लिए यूज किया जाता था? वाइन और शराब और तेल के लिए इसको यूज किया जाता था, उसको स्टोर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नॉट मेंशनड इन द संगम लिटरेचर? कौन से में जो है वो है? वो कदम्बा, इसमें मेंशन नहीं। चोला, चेरा, पांड्या तीनों की मेंशन है जी, कदम्बा उसमें मेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द तमिल डायनेस्टी ड्यूरिंग द संगम एज? तो चोला थी, चोला था, चेरा था, पांडा, पाल्लवा नहीं था। ठीक है जी। रिलीजियस से जो आपकी जो एंथोलॉजी है, यानी कि जो कुराल है, कंपोज ऑन विच लैंग्वेज? तो किस लैंग्वेज में है? वो तमिल लैंग्वेज में है। जो कुरल इज कंसिडर्ड एज द एथिकल बाइबल, ठीक है, एंड लघु देवा ऑफ द तमिल लिटरेचर, ठीक है जी। इट इज आल्सो नोन एज द मुपल, किसको क्या बोला जाता है? मुपल बोला जाता है। और ये रिटन बाय द फेमस पोइट किसके द्वारा? तिरु जो वुल्वर है इसके द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज बीन बी कॉल्ड, जो लघु वेदा? तो अभी मैंने आपको देखा क्या? कुरल, क्या कुरल?
Tamil text Kural is considered as the Lagudeva and the authored by the किसे Thiruvular. Which of the following explain the practice of the जो what की ritual as mentioned in the Sangam poets? King employing woman bodyguard. ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है, ये गलत है पहला। इसका ऑप्शन इसका द किंग डिफेटेड इन द बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड एंड बाय स्ट्रविंग हिमसेल्फ विद द डेथ, ये सही है जी, ये मेरा सोल्व किया क्वेश्चन है इसलिए मेरे को इसका पता था, डी आंसर आएगा इसका। अगर कोई किंग उसमें हार गया तो अपने आप ही मर जाता था, ले भाई मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं लड़ाई हार गया, अपने अपनी पत्नी या अपने बच्चों को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द तमिल जो रामायण और रामावर्तम, तो कौन थे, वो कौन थे, कंबन, कौन थे, कंबन। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो सीधा जो सितारा ऑफ द तमिल रीजन वर मोनोथेस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री, बिल्कुल जी मोनोथेस्टिक थी, आइडियोलेट्री को नहीं पता यानी कि मूर्ति पूजा वगैरह वगैरह को। अगला आपका जो लिंगियात और जो कन्नड़ रीजन क्वेश्चन किसके थ्योरी ऑफ द रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट आया कि बिल्कुल ये ठीक है, तब ये आए थे, सी ऑप्शन इसका आंसर सही है। गुप्ता, चंडेला, चालुक्य, पालवा, बादामी, पन्नामलाई, खुजारो और देवगढ़। क्या पूछ रहा है ये, अच्छा ये मिलाने हैं, तो जो गुप्ता था ये देवगढ़ में, ठीक है जी। चंडेल, खुजाराओ मैंने आपको टेम्पल बताए थे, ये अलग पिचासी टेम्पल के आसपास है। चालुक्य, बादामी वाला हम एक साथ पढ़ते हैं, पालवा और पद्मवानी, ये ठीक है जी। ए चार बी तीन, ए चार बी तीन, ए चार बी तीन, ए इसका आंसर हो जाएगा। ये पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग। विच इसी पहले क्लास में, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉर्पोरेशन ऑफ द मर्चेंट इन एंशिएंट इंडिया, तो उसको क्या बोला जाता था, जो मनी ग्रामम, उसको बोला था, क्या बोला जाता था, मनी ग्रामम बोला जाता था। जो वेरियस ट्रेड जो यूनियन थी एग्जिस्टेड इन साउथ इंडिया टाउनशिप लाइक द मंगीग्राम, नंदी नंदेसी और वलियर ईटीसी, ठीक है जी। द पर्पज ऑफ दीज यूनियंस वाज इनक्रेज ट्रेड एंड बिजनेस। 69 फेमस साउथ इंडियन द बैटल ऑफ द जो टकालोम है वाज फाउट बिटवीन, किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ये चोला और राष्ट्रकूट के बीच में लड़ी गई थी। चोला और राष्ट्रकूट नहीं, ये नहीं है, चोला और राष्ट्रकूट के बीच में, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा जी। जो चोला का किंग था कौन था, जो प्रतांक वन, और उसका जो वेस्टर्न गंगा का जो और जो राष्ट्रकूटा किंग था वो था कृष्णा थ्री। हु डिवास्टेड चोला डायनेस्टी इवेंचुअली, किसने इसको किया, तो ये इसका आंसर इन्होंने मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खलजी और मलिक काफूर, तो ये थे तो सभी तीनों ही थे, तीनों ने किया था। नियर अबाउट 1250 एडी के पास में जो ओयसाला एंड जो पांडे किंगडम है वो डिफीटेड द चोला किंग राजेंद्र वन। चोला डायनेस्टी एंडेड नियरली 1279 के आसपास में एंड हो गई थी। एंड जो मलिक काफूर कॉन्कर्ड साउथ इंडिया इन अर्ली अर्ली 1310 एडी में, एंड ही कॉन्कर्ड यादव, होयसाला, काकते एंड पांड्या। तो मलिक काफूर आंसर दिया जी पीछे इसमें से। वाई वाजू उरुवियर है फेमस इन संगमेरा, an important trade center for spices, an important trade center for cotton, an important center for foreign trade, an important center for domestic trade। तो जो उरेवेयर था वो किसके लिए फेमस था, ये अन इम्पोर्टेंट ट्रेड फॉर कॉटन के लिए फेमस था। ये जो उरेवेयर है वाज ए सिग्निफिकेंट टाउन था ड्यूरिंग द संगमेरा के अंदर, लोकेटेड कहाँ, इन द बैंक ऑफ कावेरी जो रिवर है आपके जो तमिलनाडु में। इट इज आल्सो नोन एज द कोली एंड द वर्नम, और वाज द मेजर सेंटर ऑफ द कॉटन। आपका है उदयनरिजल बिलोंग टू विच डायनेस्टी, किसके से, चेरा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जी ये। विच रिवर वाज द लाइफ लाइन ऑफ द पांड्य स्टेट, तभी आपको बताया कौन सी जी, वेनगी रिवर, कौन सी रिवर, वेनगी रिवर लाइफ लाइन किसकी, तो पांडे रिवर की, ठीक है। ये कहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, कंडम जो मानिकुर नियर मदुरई से पास में, तमिलनाडु के आसपास से ये ओरिजिनेट होती है। और जो पांडे हैं वो किसमें, साउथ ऑफ कावेरी नदी के साथ में सिचुएटेड थे। विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट्स वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कोरकोई, तोंडी, पुरी और मुसरी, तो इसमें कौन से हैं, तोंडी और मुसरी दोनों, कौन से, तोंडी और मुसरी जो वेस्टर्न कोस्ट थे, बिल्कुल जी। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया कोरकई, पामलपुर एंड मिर्ची वर नोन एज, ये पीछे क्वेश्चन है, ये पोर्ट थे।
अकॉर्डिंग टू द संगम टेक्स्ट, जो टर्म कौन को एंड मनमम वर एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके लिए थी ये किंग के लिए थी। किसके लिए थी? किंग के लिए। थर्ड संगम ये कहाँ पर हुई थी? ये मदुरई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मदुरई में। जो आपकी जो ये जो प्लेस है, ये जो फर्स्ट प्लेस हुई थी ये कहाँ? मदुरई में थी। इसको प्रोसाइड किसने? सेंट अगस्ता ने। सेकंड हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये जो आपका कपालपुरम, ये कौन था? ये भी सेंट अगस्ता था। थर्ड हुई थी वो कहाँ हुई थी? मदुरई में हुई थी। और ये कहाँ था? नेकार था। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ये द सेज हु सेड अरेनाइज साउथ इंडिया वाज, ये कोई किसने बोला था? ये अगस्त्य ने बोला। किसने बोला था? अगस्त्य ने बोला था। चालुक्य, पालवा, हर्षा, मदुरई, कन्नौज, बदामी। पांडे से बदामी कनेक्ट कर दो। और ठीक है जी, इसका ऑप्शन है ए, आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। बदामी वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य। पढ़ देता हूँ। पुलकेशिन टू वाज द मोस्ट ग्लोरियस किंग ऑफ बदामी चालुक्य। द डिटेल हिस्ट्री ऑफ द पुलकेशिन इज नोन एज द ए होल इंस्क्रिप्शन रिटन इन द रविकीर्ति। द कैपिटल ऑफ पुलावा वाज कांचीपुरम, हर्षा। लिस्ट एक, लिस्ट दो, रूलर एक, डायनेस्टी। तो ये इन्हें ये मिले हुए हैं। महेंद्र वर्मन में है ये पल्लवा का, ये जो काडूंगा है ये पांडे का, अमर गोस्वामी ये राष्ट्रकूटा का, राजेंद्र वन चोला का। ये दोस्तों सिर्फ अभी 2% चार्ज ही है अभी लैपटॉप, और चार्जर अभी मिला नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइज ऑफ प्रत्यारा अंडर किंग बोजा, स्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर द महेंद्र वर्मन टू, स्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 4 1 ही इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। बस 2 4 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेट साउथ इंडिया टू सिक्स टू 12th सेंचुरी एंड इज कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच। इसकी करेक्टली मैच नहीं है, तो वो चेरा की पुडुचेरी। चेरा की पुडुचेरी कैसे हो जाएगी भाई? तो चेरा वाज द साइट इन का साउथ इंडिया लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे का स्टेट ऑफ केरला, लेसर एक्सटेंट पार्ट ऑफ तमिलनाडु। एंड कैपिटल ऑफ द स्टेट क्या थी इसकी? चेरा। एंड इसकी वह क्या थी? वंची इसकी कैपिटल थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द चेरा डायनेस्टी, तो क्या कैपिटल इनकी? करूर। क्या थी? करूर। ए ऑप्शन इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन। अकोर्ड ये दे दिया, और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा 4 2 1 3। Who among the following rulers in ancient India had assumed the title of the Matvisila, विचित्रित्रा एंड गुम्बरा? तो ये किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन ने सब टाइटल लिए थे। हु इज द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर हैज गिवन एन अकाउंट ऑफ रिलेशनशिप चाइना एंड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द चालुक्य? किसने दिया था ये मतवाली ने। मतवाली ने क्या था? एक चाइनीज ट्रेवलर था। हु कम अकाउंट द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चालुक्य के समय पर आया था। विच डायनेस्टी डिड नॉट रूलर ओवर नॉर्थ इंडिया? किसने नहीं की? चालुक्य ही हमेशा साउथ में थे। गुप्ता, राजपूत और ये मौर्य नॉर्थ में किया। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग नोन एज सेंट हिज मिनिस्टर सप्रेस द जो करल्टी अगेंस्ट द एनिमल इन द काशी रीजन? तो कौन था ये? बी कौन? चालुक्य किंग एंड कुमार प्रभा। द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग वाज, कैपिटल क्या है इनकी? वाराणसी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकतीय किंगडम? जो इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो कौन था? मोटुपुली। मोटुपुली फेमस किंग था। ठीक है जी। ये जगह कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ए किंग ऑफ साउथ इंडिया सेंट एन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ रोम, जो सभी विच डायनेस्टी डिड ही बिलोंग, तो कुछ पांडे का है। उन्होंने कहा रोम में अपना एक क्या भेजा था? एम्बेसडर भेजा था लगभग 26 BC के आसपास में। हु स्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन बिटवीन रोमन एम्पायर के साथ में किसने किए थे? किसने किए थे? चेरा ने। मीनाक्षी मंदिर इज लोकेटेड एट, जो है वो कहाँ पर है? मदुरई में। कहाँ पर है? मदुरई में। मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड है चेन्नई। कहाँ पर है ये? मदुरई में। कहाँ पर है? मदुरई में। तो आपका जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ है? मदुरई में। अभी हम पढ़ रहे हैं। एक में दो देखो, एक में दो देखो, एक में दो देखो, बी आंसर हो जाएगा इसका। द माइटी गेटवे फाउंड एट द टेम्पल ऑफ द साउथ इंडिया कार्ड, उनको क्या बोलता था? शिखर गोपुरम देवपाले मंडपम। मंडपम नहीं, शिखर तो ऊपर होगा, गोपुरम उसमें होगा, देवालय भगवान हो गया। तो देवालय मंडपम नॉन ऑफ द वो ई 96 96 का बी। द माइटी गेटवे फाउंड आर टेम्पल इन साउथ इंडिया आर कॉल्ड गोपुरम्स। ठीक है दोस्तों, ये करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। अभी जो एंशियंट लिटरेचर एंड लिटरेचर, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, ठीक है जी, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। फीडबैक जरूर दें।